नमस्कार, मानस मिश्रा वाली न्यूज इंडिया में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। यूजीसी अधिनियम आया और डफली लेकर जो डफली गैंग है वो पहुंच गया जेएनयू और जंतर मंतर पर और नारे लगाने लगा ब्राह्मणवाद की आजादी से। एससी एसटी ओबीसी और बहुत कुछ बवंडर मचा और इन सबके बीच में ये तो देश में हो रहा था, उधर इजराइल अमेरिका का युद्ध चल रहा था और इधर ईरान के समर्थन में हिंदुस्तान में नारे लगने लगे। और इन सबके बीच में राहुल गांधी कांग्रेस पार्टी ने वो सारी हदें पार कर दी, आप उसके बारे में जानते होंगे, जहां पर ईरान को लेकर के स्टैंड लेने को कह दिया कि ईरान को लेकर के इस तरह का स्टैंड लिया जाए। और कांग्रेस ने तो अपनी पूरी जो उनका मंशा थी इस्लामिक कंट्री बनाने की, वो भी पूरी रूप से अपने आप को बता दिया। लेकिन सबके बीच में दिल्ली के जोरा दिल कहे, मतलब देश का दिल कहे जाने वाले दिल्ली के उत्तम नगर में एक दलित युवक की हत्या होती है। हालांकि हम इस लाइन से हमेशा खिलाफत करते हैं कि दलित युवक या इस तरह की चीजें नहीं कही जानी चाहिए, लेकिन हमारे देश के भाड़ मीडिया का ही आगे एक्सपोज करूंगा कि भाड़ मीडिया ने कैसे किया। और राहुल गांधी जो दलितों का, एससी एसटी गरीब पिछड़ों का मसीहा कहता था, उस राहुल गांधी का आज कारनामा और कांड देखेंगे तो आपके खुद के होश उड़ जाएंगे। तो मैंने बताया दिल्ली का दिल कहे जाने वाला, मतलब देश का दिल कहे जाने वाला दिल्ली के उत्तम नगर में एक दलित युवक की हत्या की जाती है। और वो हत्या महज एक छोटा सा विवाद भी नहीं कह सकते हैं कि किसी के ऊपर कोई पानी गिर गया हो, उसको लेकर के विवाद हुआ और दलित युवक की हत्या हो गई। और इन सबके बीच में सब ये आस लगाए बैठे थे वो राहुल गांधी, जो हल्की सी भी घटना कहीं होती है दलितों के लिए वो उठ खड़ा होता है। वो राहुल गांधी दिल्ली से, उसके घर से 2 किलोमीटर की दूरी पर उत्तम नगर, और उत्तम नगर में राहुल गांधी नहीं पहुंचता है। यह है असली मतलब घिनौनापन। आपसे अनुरोध है पूरी वीडियो देखिएगा और वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय प्रतिक्रिया जोड़ दीजिएगा। और आज आपको इस बारे में कतई भी इस वीडियो को शेयर करते समय अपनी राय प्रतिक्रिया लिखते हुए जरूर लिखिए कि जो योगी आदित्यनाथ हर मंच से कहते हैं ना कि बटोगे तो कटोगे। अब दिल्ली उत्तर मतलब हिंदुस्तान की राजधानी है। हिंदुस्तान की राजधानी में हिंदू सुरक्षित नहीं है। और मैं इसलिए क्यों कह रहा हूं हिंदू सुरक्षित नहीं है, क्योंकि ये किसी व्यक्ति पर हमला नहीं हुआ है, ये होली के रंगों पर हमला हुआ है। ये मुस्लिम समुदाय ने दिखाने का प्रयास किया क्या कि हम कहीं भी रहे, हम तो अपनी करके रहेंगे। कि कोई कह रहा है 6 वर्षीय बच्ची थी, कोई कह रहा है 11 वर्षीय बच्ची थी। हाँ, ये बात है कि वो बच्ची थी जो अपने हाथ में रंग या पानी लेकर के गुब्बारा फेंक रही थी। मुस्लिम समुदाय की एक महिला के ऊपर वो जा करके वो लगता है और उसके बाद वो अपने लोगों को बुलाकर इकट्ठा करती है। इकट्ठा करने के बाद दलित घर पर हमला होता है। उसके बाद इसमें एक दलित जो युवक था उसकी हत्या हो जाती है, 26 वर्षीय तरुण कुमार। और यह सब कुछ हो रहा था देश की राजधानी यानी देश का दिल कहे जाने वाले दिल्ली में। हम और आप आस लगाए बैठे थे कि जो डफली गैंग, जो दलितों के हित के लिए अभी उतरा था डफली गैंग कि हमें आरक्षण चाहिए, हर तरफ डफलियां पीटी जा रही थी। वो डफली गैंग एक भी वहां आकर नहीं आया और वो दलित मतलब उसकी हत्या हुई, उस पर एक भी डफली गैंग, ना जेएनयू ना जंतर मंतर। ईरान में खamenei की मौत पर छाती पीट रहे थे कई हमारे देश के यूजीसी अधिनियम वाले, जिसको सब कहते हैं यूजीसी अधिनियम लाए। वो जंतर मंतर से लेकर के जेएनयू तक पूर्ण रूप से किस तरह से आपने देखा कि पूरे शासन प्रशासन को हाथ में रखते हुए ब्राह्मणवाद से आजादी और एक जातिगत नारे लगा रहे थे। और उसके बाद एक कहते हैं कि हम पिछड़े हैं, और आज उसी पिछड़े का
सुध लेने के लिए कौन आया? जब दलित की हत्या हुई तो सुध लेने के लिए कौन आया? राहुल गांधी। एक ट्वीट तक नहीं किया। वहां जाने की छोड़ दीजिए, दिल्ली में उसके 2 किलोमीटर के दायरे में रहा होगा, उसको जाने की जहमत तो छोड़िए, एक ट्वीट तय किया। चंद्रशेखर नाम तो नहीं लेना चाहता क्योंकि ऐसे छोटे लोग का नाम लेके कोई फायदा नहीं है। ऐसे लोग जो हर मौके पर अपनी राजनीतिक रोटी सेकने पहुंच जाते हैं, नहीं गए। वो प्रियंका गांधी, आई लव फिलिस्तीन, आई लव ईरान, आई लव बहरान, आई लव तेहरान, आई लव जो भी होता है, आई लव बांग्लादेश, इसके बैग लेकर घूमती हुई दिल्ली में दलित युवक की हत्या हुई, ये सबको साफ सूंघ गया है। और अब आप सभी कहो ना कि यूजीसी अधिनियम आया, हमें बांट दिया गया, यूजीसी अधिनियम आया, ये किया गया। सच्चाई तो यह है कि ये सब राजनीतिक टट्टू हैं। और ये सिर्फ अपने, मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कौन से राजनीतिक टट्टू, आप कमेंट बॉक्स में लिखिए कि ऐसी विचारधारा, ऐसी सोच रखने वाले राजनीतिक टट्टू हैं। हम मीडिया की बात करते हैं, हम मीडिया की बात करते हैं जो दवायर है, दवायर की खानम, खानाम, थानम, आपनाम, पता नहीं क्या नाम उसका, जरा उसका एक बार देख लीजिए क्या कुछ लिखता है। यहां पर आपके सामने स्क्रीन पर जा रहा, उसकी खबरें कुछ, जो हेडिंग, इस खबर को लेकर के उसने क्या हेडिंग छापी देखिए आपके सामने। इस खबर के लेकर दवायर ने छापा, दिल्ली होली के दौरान हुई झड़प में एक व्यक्ति की मौत के बाद पुलिस और आरएएफ तैनात। अब यहां पर एक युवक की मौत हुई, एक व्यक्ति की मौत हुई है, यह दवायर लिख रहा है। अब थोड़ा सा आपको रोक लेते हैं क्योंकि दवायर की और हेडिंग दिखा देते हैं, जहां पर यहां तो एक व्यक्ति मरा है जिसकी हत्या हुई, लेकिन दवायर अब क्या लिखता है कुछ और खबरों में, जरा देख लीजिए उनके प्रमुख हेडिंग्स। ये देखिए, मैंने लिखा ना एक के बाद एक हेडिंग, यहां भी दलित मारा गया था, लेकिन दूसरी हेडिंग देखिए, बहुत सारी हेडिंग पुरानी दिखा रहा हूं। पुलिस हिरासत में दलित युवक की मौत पर यूपी सरकार को मानवाधिकार आयोग ने भेजा नोटिस। दलित युवक, यूपी, दलित युवक की हिरासत में मौत के मामले में 8 पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार करने का आदेश दिया। यूपी, दलित युवकों की कथित तौर पर हिरासत में मौत, 3 पुलिसकर्मियों पर केस दर्ज। अगली तरफ बढ़ते हैं, यह देखिए, मध्य प्रदेश, कथित तौर पर खाना छूने पर दलित युवक की पिटाई के बाद मौत। पंजाब, दलित युवक की पिटाई, पेशाब पीने पर किया मजबूर, इलाज के दौरान मौत। मध्य प्रदेश, दलित युवक की हिरासत में मौत, थाना प्रभावी समेत 5 पुलिसकर्मी निलंबित। अभी मैं इसलिए दिखा रहा हूं आपको, लखनऊ, दलित युवक हिरासत में मौत के मामले में 4 पुलिसकर्मियों के खिलाफ एफआईआर। गुजरात, साफा और चश्मा पहनकर इंस्टाग्राम पर फोटो डालने पर दलित युवक को पीटा। इसके अलावा बेंगलुरु, आत्महत्या करने वाले मेडिकल छात्र के पिता साथी छात्रों पर उत्पीड़न का आरोप लगाया। दलित मेडिकल छात्र, ये मैंने क्यों पढ़ा ये चीजें? ये हमारे देश का मीडिया है, ये है दवायर, जहां आज एक व्यक्ति की हत्या हुई है। दलित युवक को एक खास समुदाय के लोगों ने पीट पीट कर मार डाला। और यहां पर एक व्यक्ति की हत्या हुई है। यह मॉब लिंचिंग, ये चीजें नहीं होंगी। जब कोई दलित युवक तभी मारा जाता है जब कोई सवर्ण व्यक्ति किसी मतलब एससी एसटी के उसमें आते लोग, जो व्यक्ति आते हैं, अगर उनको पीटता है तब वो दलित माना जाता है। अगर कोई खास समुदाय का पीट दे तो दलित नहीं माना जाता वो। ये देख लीजिए सिलेक्टिव राजनीति। राहुल गांधी आज वो दलितों के लिए नहीं खड़ा है। रायबरेली की एक घटना पिछले साल की थी, उत्तर प्रदेश की, जहां एक मानसिक विक्षिप्त व्यक्ति था, वो गांव से गुजर रहा था, किसी गांव से रात के 2-3 ढाई बजे के आसपास। कुछ गांव वाले समझते हैं कि वो चोर है और चोर समझ करके उसकी पिटाई हो जाती है। राहुल गांधी ट्वीट करते हैं, दलित युवक को सवर्णों ने पीटा गांव में। बाद में जब जांच होती है पता चलता है कि व्यक्ति मानसिक रूप से थोड़ा सा विक्षिप्त था और किसी गांव में रात में घुसा और वहां पर कुछ, जाहिर सी बात, मानसिक विक्षिप्त कुछ इधर उधर करने का प्रयास किया होगा। लोगों ने चोर समझकर उसको पीट दिया। लेकिन राहुल गांधी लिखता है दलित युवक की पिटाई, और दिल्ली की राजधानी, मतलब देश की राजधानी दिल्ली में यह हो जो कुछ हुआ। यहां पर महज 2 किलोमीटर की सर्किल में बैठा हुआ राहुल गांधी, उसको यह नहीं पता चला कि दलित युवक यहां पर हत्या हुई है। राजनीति का इस तरह का स्तर जो है वो कतई भी आज हमें लगता है बर्दाश्त नहीं किया जाना चाहिए। आप यूजीसी पर लड़िए,
आप SC ST OBC पे लड़िए। एक बार अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बांग्लादेश कितने देश का बंटवारा कर चुके हैं और आज भी ये उस पर अड़े हुए हैं कि जरा सा मौका मिले मोदी और योगी जाएं तो ये बैठ करके एक बार फिर से राहुल गांधी और जितने हैं ये देश का फिर से बंटवारा शुरू कर दें। यही इनकी साजिश षड्यंत्र है। वो दलित के रूप में करते हैं काम राजनीति, वो SC ST OBC जिसको जितना हक, मतलब जिसकी जितनी आबादी उसको इतना हक, इस तरह के नारे लगा करके ये बांटते हैं। और जब जरूरत होती है, जब एक दलित वाकई में मारा जाता है तो दलित की युवक की हत्या या पिटाई तब होती है जब उस सवर्ण के द्वारा मारा जाता है, नहीं तो वो दलित शब्द भी का ये पूरी तरह से परहेज करते हैं। आपसे अनुरोध है, ये रोष या गुस्से वाली वीडियो नहीं है, यह आपको समझाने वाली वीडियो है कि अभी भी समय है, समझ जाइए। आप जातियों में बंट करके सिर्फ एक ही काम करोगे, अब एक तरह से कुल्हाड़ी पर पैर रखने वाला काम करोगे आप लोग। इसलिए कतई भी जाटो, मीडिया का काम है लोगों को जागरूक करना, जो मैं कर रहा हूं। आपके सामने सबसे बड़ा अनूठा उदाहरण दिया। रायबरेली में एक मानसिक विक्षिप्त बेचारा, मैं नहीं कह रहा हूं उसको पीटा गया, लेकिन अगर कोई रात में किसी के घर में या गांव में घुसेगा तो लोग तो यही समझेंगे चोर है। लेकिन जब पीटा, जब लोग मारा, लोगों को तो नहीं पता था कौन है वो, लेकिन बाद में पता चला कि वो दलित है। तो राहुल गांधी ट्वीट किया, पूरी तरह से सरकार को घेरने का प्रयास किया, और आज देखिए क्या कर रहा है। दिल्ली में बैठा हुआ एक दलित की हत्या हुई, 26 वर्षीय दलित की हत्या हुई, लेकिन राहुल गांधी और जितने राजनीतिक दल हैं उनको साफ सूंघ गया है। बहुत बहुत धन्यवाद।